कि यहाँ भी लिस्टेड आएगा, जैसे इफ वी सेलेक्ट इंडिया तो इंडिया के करस्पॉन्डिंग नहीं, जितने भी एक्चुअली स्टेट होंगे। बहुत स्टेट्स हैं, राइट, तो उस इसीलिए शायद उस व्यू में आया नहीं, अदरवाइज आ जाना चाहिए, वो होगा, आई एम प्रीटी श्योर इन द लिस्ट, बट बिकॉज द लिस्ट इज वेरी बिग, अराउंड आई एम प्रीटी श्योर 200 के ऊपर तो होगा ही। तो जहाँ से ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड, नहीं होता तो ये बनता नहीं, तो इसी इसका मतलब 30 इज देयर, हाँ है अब ना। यहाँ से हो गया। हम्म, ठीक है, तो मतलब यही प्रॉब्लम था, स्टेट में आ नहीं रहा था। हाँ एक तो ये था, अब इसके बाद क्या करना होगा, हाँ, सपोज इसके बाद क्या डेट करना है वो नहीं पोस्ट पता, कर समझ दिया। रहा हूँ। इसके मतलब अभी यहाँ से एंटर कर दिए हमने, और गेट करने पे हमको पूरा डेटा दिख रहा है, और पोस्ट करने पे हम एंटर कर ले रहे हैं। फिर हाँ, इसके तो आप बाद में इसके बाद आपको बेसिकली यू हैव टू शेयर दिस यूआरएल विद दी, मतलब आपका क्या रिक्वेस्ट जो जैसा आप भेज रहे हो ना, ये तो फॉर्म तो हम्म, आएगा नहीं, ठीक है, तो हाँ फॉर्म की जगह तो पे आपको ये जेसन या एक्सएमएल जेसन के, में जाओ, हाँ, जे ऊपर वाला जेसन, बिकॉज ऊपर आपका रिक्वेस्ट है ना, तो हाँ सो दिस इज योर रिक्वेस्ट बॉडी, सो आपको क्लाइंट को ये शेयर करना है, ठीक है, कि ये यूआरएल है हमारा एंड दिस इज आवर रिक्वेस्ट डेटा। बॉडी, अगर आपको बनाना है तो ऐसे करके सेंड करना है। एंड आप लोगों ने ये कम्युनिकेशन सिस्टम अरेंजमेंट ये सब बनाया था? मैं बना रहा था कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये पर उसके अंदर भी वो कुछ पूछ रहा था, तो मेरे को समझा नहीं, तो मैं वहाँ पे फिर स्टॉप हो गया। ओके, तो मतलब वहाँ पे शायद यूआरएल पूछ रहा था वहाँ पे डालने के लिए, फिर और कुछ तो कम्युनिकेशन स्कीम पूछ रहा था, तो मेरे को समझा नहीं, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट किया वीडियो को देख के। तो वीडियो में अप्पू ने शायद से पुराने वाले उन्होंने बनाया था जो बिरला प्रोजेक्ट का, तो उसका रेफरेंस दिए थे, तो उसमें शायद से क्लियर नहीं था, तो मैंने नेक्स्ट किया, तो क्रिएट तो हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। पर फिर मैं जब क्रिएट किया तो उसके अंदर वैसा मतलब पैटर्न एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था मेरे को, जैसा वो वीडियो में उन्होंने बनाया था। तो फिर मैं बोला कि मैं बाद में पूछता हूँ दिखाओ एक आपको। बार आप कौन सा बनाए हो। अच्छा इसमें हम्म। मेरे एक दो क्यूरी और हैं। हाँ, सपोज मैंने ये क्लाइंट को भेज दिया कि ये मेरा हाँ, डेटा है और आप इस तरीके से आप भेज सकते हो, सपोज आप उसको ये नहीं, कोड नहीं पता स्टेट के, सो इन दैट केस वो क्या करेगा फिर? आपको शेयर करना पड़ेगा कोड। अच्छा हाँ, अच्छा। यू विल, जितने भी कोड लिस्ट है ना आपके रिक्वेस्ट में, हम्म। आपको वो भी शेयर करना पड़ेगा कि दे हैव टू मेंटेन दैट एट देयर एंड। अच्छा ठीक है, सपोज इफ वी हैव अ नोड डेटा, सो वही नॉर्मली करना है, वी हैव टू सेलेक्ट इन ओ नोट डेटा। डेटा होगा तो मतलब उसका भी स्ट्रक्चर कुछ अलग से ही होगा ना, तो जो स्ट्रक्चर में भी उसका सर्विस अलग होगा, ये जैसे रूट बना रहा है, नोड का विल हाँ बी डिफरेंट, मतलब आई थिंक डिफरेंट एपीआई, उसका एपीआई ही अलग होगा नोड का, तो फिर उसका स्ट्रक्चर जैसा होगा आपको वो शेयर करना पड़ेगा एंड उसका यूआरएल आप शेयर करोगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। सपोज अगर जैसे जब हम यहाँ पे वो सेलेक्ट करते हैं ओ डेटा के लिए, हम्म। ओ डेटा सर्विस और में। ये आप यहाँ पे कर रहे हो बोल के आपको दिक्कत नहीं हुआ, बट जब हम्म, मतलब कोई एक्सटर्नल सिस्टम हिट करेगा या फिर अगर आप पोस्टमैन या सोप से हिट करोगे, तो तब वो हाँ सीएसआरएफ टोकन के लिए मांगेगा, ठीक है, बिफोर क्रिएशन। ओके, तो तो उसमें भी। जिसका, हाँ, उसमें जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रहा था, ऑल्दो मैंने उसके हाँ बाद हाँ विदाउट सीएसआरएफ, आई डोंट नो अगर अपडेट हुआ होगा कुछ कोड वोड, तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने भी चेक नहीं किया बाद में, बट दैट इज नीडेड। तो उसमें क्या होता है ना कि आप गेट कॉल करते हो पहले, ठीक है, हम्म, गेट कॉल करोगे और हेडर में आपको वही XCSRF टोकन डालना होता है फेच करके, सो वो करने के बाद आपका रेस्पॉन्स के हेडर में एक टोकन आता है, ठीक है, अच्छा जिसको आपको पास करना होता है फिर अगेन पोस्ट कॉल के टाइम इन दी हेडर, व्हेन यू, तो पोस्ट कॉल में जैसे आपका बॉडी होगा, रिक्वेस्ट बॉडी होगा एंड हेडर में हाँ वो हाँ CSRF टोकन आप भेजना जो आपको मिला होगा। तो बेसिकली यू विल आल्सो हैव टू एक्सप्लेन दिस टू क्लाइंट की यू हैव टू मेक 2 calls when you are creating anything using OData, using the REST API. First, you will have to do a get call to receive the CSRF token, and then using that हम्म, CSRF token, you have to create the new record that you want to do. ठीक है, तो मतलब जैस सिस्टम को अब
प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है ये पूरा चीज, ठीक है, हम अपने मन से नहीं कर सकते कुछ। तो सिस्टम का जैसा जो फीचर है यू हैव टू, मतलब उसी हिसाब से हमें भी काम करना पड़ेगा, एंड क्लाइंट इज ऑल्सो बाउंड टू वर्क विद दैट, है ना। सो मतलब और यही ऐसे ही चलता है, तो दे ऑल्सो अग्री, तो आपको बस वही कन्वे करना है वो चीज, तो दैट शुडंट बी एन इशू। अच्छा, जैसे जावा साइड में जैसे हम करते थे कि जैसे सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे हम ये लॉन्ग लैंग्वेज डिपेंडेंट लॉन्ग मैंने ले लिया तो उसकी कुछ स्पेसिफिक लेंथ होगी, सपोज 100 या 200। बट अगर मैं एपीआई के थ्रू बना रहा हूँ तो इसका कोड हम वैलिडेशन और सेव में लिखेंगे ना कि ये मतलब इसकी लेंथ जो है वो 200 से कम ही हो, ज्यादा ना हो, तो नहीं, एरर। आप आप सॉरी, आप रेस्ट के थ्रू अगर करते हैं तो आप ऐसे पूछ रहे हो। हाँ हाँ, हाँ, तो एनीवे आपने तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाया है ना आपका वो डेटा सर्विस, तो हाँ, ऑब्जेक्ट में तो आप डिफाइन कर ही रहे हो उस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, करेक्ट। ओके, तो वो तो हाँ हाँ, एनीवे रिसीव करेगा जो वहां पे, मतलब अभी आप जैसे वो स्टेट में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रीजन दो, क्योंकि आपने अपने बीओ में रीजन कोड दिया है। अभी वहां पे आप सही, अगर दिल्ली भेजोगे तो वो फेल करेगा, राइट। आपको कुछ अलग से ठीक, वैलिडेशन करने का जरूरत नहीं है वहां पे। अच्छा, ठीक। और सपोज ये मेरा जो नोड डेटा है, अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए भी अलग सा फॉर्म बनेंगे या उसी में फॉर्म आएगा वो मुझे? अलग सा बनेगा, उसका यूआरएल विल बी डिफरेंट। अच्छा, ठीक। हाँ तो उसमें सही है। मोस्ट प्रोबेबली एक एक्सटर्नल की हम्म, होगा फॉर द पेरेंट। अभी देखो, आपने ओके, नोटिस किया होगा व्हेन यू क्रिएटेड दैट रूट ऑब्जेक्ट, एक एक्सटर्नल की करके आया था ऊपर, हाँ, राइट। राइट। सो जब आप नोड का बनाओगे ना, यू विल नोटिस नोड में देयर विल बी एक्सटर्नल की एंड देयर विल बी पेरेंट एक्सटर्नल की, ठीक हम्म, है। तो पेरेंट एक्सटर्नल की में आपको रूट का एक्सटर्नल की देना है तब, समझे। ओके, तो तब वो हाँ, उसके साथ अटैच हो जाएगा कि हाउ विल द सिस्टम नो कि ये पर्टिकुलर नोड किस रूट वैल्यू के अंडर जाएगा, है हाँ, ना। हाँ, तो इसीलिए मतलब ऑब्वियसली जब अगर तुमको नोड का बनाना है तो पहले वो लोग दे विल हैव टू हिट द रूट, मतलब पहले रूट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर नोड हम्म, घुसेगा। तो ठीक, रूट में उस टाइम पे आइडियली मतलब एक्सटर्नल की को मैंडेटरी उस टाइम रखना चाहिए, वैसे तो इट्स नॉट मैंडेटरी, ऐसे ही आप बना सकते हो। बट आप नोटिस करोगे कल डेटा वर्कबेंच बता रहा था ना अपू, हाँ, अपलोड डाउनलोड हाँ वाला, है ना। हाँ उसमें उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। का वही इंपोर्ट का बताया था क्या, हाउ टू क्रिएट एंट्री। एक्चुअली मैं कुछ और देख रही हाँ थी तो मेरे को ध्यान नहीं है, उसने क्रिएट का बताया था क्या, हाँ इंपोर्ट। उन्होंने बताया था इंपोर्ट कैसा करने का और एक्सपोर्ट कैसा करना, फिर वो डेटा वर्क सेंटर से डाउनलोड कैसा करना है, उसको असाइन कैसा करना है, वो सब चीजें बताई थी उन्होंने। हाँ, तो इंपोर्ट में जो टेम्पलेट डाउनलोड होता है ना, वहाँ पे एक एक्सटर्नल की होता है, इट्स सिमिलर टू दिस एक्सटर्नल की। सो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग थ्रू बाय अपलोडिंग द डेटा, आपको सिस्टम एक्सटर्नल की मैंडेटरीली मांगेगा, ठीक है। तो बिना एक्सटर्नल की के आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, एंड वंस यू अपलोड इट, फिर जब नोड बनाओगे तो वो पेरेंट एक्सटर्नल की में वो नोड दे दो, मतलब वो रूट का एक्सटर्नल की अगर देते हो तो वो उसको लिंक कर देगा कि हाँ उस रूट के अंडर ये नोड वैल्यू मेरा जाएगा। सो सिमिलरली इस केस में भी वैसा ही होगा कि आपको एक्सटर्नल की देना पड़ेगा, जब नोड बना रहे हो तो नोड में भी पेरेंट का एक्सटर्नल की बताना पड़ेगा टू लिंक इट। ठीक। और कुछ प्रसन्ना यहाँ, क्या दिखा रहे थे? कुछ वो हाँ मैं पूछ रहा था स्क्रीन ना। शेयर करता हूँ। आप नोड वाला ट्राई करके देखना सपोज, ठीक है। हाँ हाँ, वो मैं करता हूँ। अनन्या मैंने ये क्रिएट किया था, एक फोल्डर बनाया था वेब सीरीज का, उसके अंदर ये दो फाइल बनाई थी। हम्म, तो ये ये फर्स्ट सब वाली आपका शायद से इनएक्टिव है, मेरे को सब में रेड रेड डॉट दिख रहा है, ये एक्टिवेट नहीं किया आपने।
एक्टिवेट करने के बाद भी रेडी आ रहा है वहाँ पे। नहीं, वो अभी चेक्ड आउट है, सो यू कैन चेक इन नाउ। जो डॉट होता है इट मींस इनएक्टिव है, और अगर टिक है तो मतलब चेकआउट है, तो आपको चेक इन करना पड़ेगा। अभी सेम सॉल्यूशन अगर कोई और यूजर खोलेगा ना, तो उसको वहां पे एक आदमी बैठा हुआ दिखेगा, इट मींस इट इज लॉक्ड बाय सम अदर यूजर। ओके, तो मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता फिर दूसरा, सिंस आपका चेकड आउट है आपके मतलब लोकल में, तो अभी मान लो आशुतोष भी डेमो प्रैक्टिस में ही घुस के अगर कुछ कर रहा है, तो आशुतोष को वहां पे दिखेगा कि वो .wsid वाले फाइल में देयर इज अ पर्सन सिटिंग, मतलब बेसिकली इट मींस दैट पर्टिकुलर फाइल इज लॉक्ड एंड ही कैन नॉट मॉडिफाई इट अनलेस आप उसको चेक इन करते हो। ठीक है। हाँ। तो ये मैंने बनाया था, यहाँ पे ऐड किया था आइटम, और फिर एक एक्सटर्नल वेब सर्विस इंटीग्रेशन क्रिएट किया था, और एक मैंने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिनेरियो बनाया सिनेरियो आपने बनाया था, गॉट था। इट। तो ये वेब दो सर्विस बना। गूगल मैप वेब सर्विस। वो आपने जो एपीआई दी थी ना, उसको मैंने यहाँ पे डाला था, तो वो ऑटोमेटिकली बाइंड किया उसने। पर फिर वो दो तीन चीजें पूछ रहा था। अभी यहाँ पे तो सोप आता है और रस्ट आता है, तो मेरे को यहाँ पे हाँ, कुछ दिख रहा ही नहीं था। ये ऐसा यहाँ नहीं आना चाहिए था। गूगल वो वेब सर्विस फिर से एक बार खोलो, वहां पे आपने दिया था यूआरएल प्रॉपर्ली। हाँ हाँ, यूआरएल मैंने आपको का इंफॉर्मेशन दिख नहीं रहा मेरे को। वो मुझे भी नहीं दिख रहा था। ये मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे ऐसा आ रहा था। फिर ये मैं, आप एक काम एक और बनाओगे, अभी मेरे सामने एक और बनाओ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये वाला डिलीट कर दो, या फिर हाँ, डिलीट कर दो डिलीट। हाँ, रिफ्रेश करना, शायद हो गया है। फोल्डर, अच्छा, आपका ये कॉपी कंट्रोल से ऐसे उड़ता हुआ क्यों दिख रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर मेरे को दिख रहा है बस? कॉपी कंट्रोल सी। लेफ्ट साइड पे कहाँ पे? आशुतोष आपको दिख रहा है क्या, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, ये जनरल सर्विसेज पे? उतना लेफ्ट नहीं, मतलब जस्ट सामने ही, एकदम मिडिल में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझे दिख रहा है, खैर ठीक है, आप डिलीट करो उसको। मल्टीपल फाइल्स साथ में डिलीट नहीं होती है क्या इसके अंदर? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक्ड होती हैं फाइल्स, तो यू कैन नॉट मतलब डिलीट एक साथ, इसीलिए आप पहले जो एकदम जो किसी के साथ लिंक्ड है नहीं, एज इन जो चाइल्ड है सबसे, उसको पहले डिलीट करो, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर जाके डिलीट करो। यू कैन नॉट डिलीट एक साथ में। जैसे आपका आपने नोटिस किया होगा, जब आप जनरेट करते हो सारा स्क्रीन ये किसी ऑब्जेक्ट का, तो मल्टीपल स्क्रीन जनरेट होते हैं ना जब आप थिंक टाइप में करते हो, तो करेक्ट। उसका रेफरेंस होता है। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड डिलीट एनी स्क्रीन एनी टाइम। आपको लिंकिंग के हिसाब से यू हैव टू डिलीट। हाँ, इसमें रेस्ट करो। Next. सिर्फ जेसन तक वो करो। हाँ, वो उसके बाद वाला चीज वैसे भी वो लिया नहीं, बाद वाला चीज हटा दो। अब तक ना, हाँ। अभी क्रिएट कम्युनिकेशन सिनेरियो, ओके, उसमें क्या सेम नहीं हो सकता, सो चेंज द नेम गूगल। अलाउ नॉन सिक्योर उसको, यूआरएल। हाँ उसको चेक कर दो।
नेक्स्ट अभी इसके पीछे कुछ तो छुपा था यहाँ पे, इसको करने पे ये हट गया। यहाँ पे कुछ नहीं हाँ, वो डालना। पहले देखो, अगर आप अभी आपने क्या किया, टू अलाउ नॉन सिक्योर यूआरएल्स, अगर उस वो अनचेक्ड होता तो वो एपीआई की वगैरह मांगता आपको। अभी आपने हर टाइप के मतलब यूआरएल्स के लिए एक्सेस दे दिया है, सो इट वोंट आस्क फॉर एनी एपीआई कीज। गेटिंग? अभी ओके। नॉन सिक्योर कर दिया ना आपने। अगर सिक्योर्ड रहता तो फिर एपीआई की मांगता कि सिर्फ इसी एपीआई की के लिए इट विल वर्क। तो अभी आप नॉन सिक्योर करके ही करो। यहाँ पे नेक्स्ट ठीक है, फिनिश। एवरीथिंग लुक्स गुड। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे अप्पू की जो स्क्रीन थी ना, यहाँ पे उनको दो अलग वो अलग चीजें रेस्ट दिख है, रही थी। आई थिंक ना, रेस्ट है, बट समहाउ दिख नहीं रहा। ये एरर लिस्ट को बंद करोगे आप एक बार क्रॉस करके राइट साइड पे? चलो, भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सर्विसेज में जाओ, ऊपर ऊपर जो है, हाँ, इसमें क्लिक करो। ये इसमें चेक है आपका गूगल मैप, ठीक है। अभी इसको एक्टिवेट कर दो, इसको सेव एंड एक्टिवेट। हाँ, ठीक ही था शायद पहला वाला भी। अच्छा, ये सीएसटी है, ओके। अब वेब सर्विस वाला एक बार खोलो। ठीक है, अभी देखो एटलीस्ट इसमें ये सारा चीज तो दिख रहा है, पहले वाले में ये सब नहीं दिख रहा था। हाँ, ये सब नहीं दिख रहा था। सेव एंड एक्टिवेट कर लो। इसको चेक इन कर दो ना। हाँ, चेक इन कर दो। ठीक है, नाउ दिस इज डन। अभी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है। अगर बना लिया है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। फिर सीधा जाके अरेंजमेंट बनाओ, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सिनेरियो सजेस्ट करेगा। फिर अगर आपको कुछ क्रेडेंशियल्स देना है, लाइक लॉगिन के लिए यूजर का, वो देके फिर यू कैन डायरेक्टली हिट फ्रॉम पोस्टमैन। तो यहाँ पे जाके कम्युनिकेशन सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा ना, जनरल हाँ, सेटिंग्स में। सिनेरियो तो आपने बना दिया है। आपको बस अगर सिस्टम नहीं है कुछ अलग सा, तो सिस्टम बनाओ, और उसके बाद फिर अरेंजमेंट। सिस्टम इन द सेंस, जैसे कि अभी जो थर्ड मैंने पार्टी उसने बनाया था ना कल, एक कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सटर्नल पार्टी। हाँ, तो पहले सिस्टम बनाते हैं, चलो। okay. तो यहाँ पे ये फिल्टर्ड, अच्छा, ये ओ डेटा का ऑलरेडी, ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तो आपको ओ डेटा से तो आपने फिल्टर लगाया हुआ है। इसको कम्युनिकेशन सिस्टम आईडी के पास कुछ एक लिखा हुआ है, वो हटा दो। मैं नया कम्युनिकेशन सिस्टम वो कर दूंगा। हाँ, अब बनाओ एक नया। आपने कुछ बनाया नहीं है ना अभी तक? नहीं, वो मतलब वहां पे फिर स्टक हो गया था मैं, कि मेरे को समझा ही नहीं उसके आगे क्या करना है, तो मैं यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, मतलब यहाँ पे पहुंचा था, पर मैंने हम्म, फिर यहाँ पे ट्राई नहीं किया मैंने। ठीक है, आप कुछ भी एक समथिंग विच यू वुड अंडरस्टैंड वैसा एक आईडी दो। ये सिस्टम आप बना रहे हो, इसके बाद फ्यूचर में अगर आपको डेमो में प्रैक्टिस करना है कुछ विथ एक्सटर्नल वेब सर्विसेज, तो यूज दिस सिस्टम ओनली। एसएपी बिजनेस सूट ऑन करना है ना। नहीं, तो ऑफ ये करना है। सेम गूगल यूजर के मैप्स लिए में आना है। रहेगा या फिर कोई भी ये कम्युनिकेशन यूज कर सकता है सिस्टम? कोई भी यूज कर सकता है, मतलब उस सोल्यूशन के लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके। ठीक है, मतलब ये सिस्टम जो भी लॉग इन करेगा, दे कैन यूज दिस। इंटरनेट होस्ट नेम टाइप डालो का। आप, कुछ भी डाल दो होस्ट नेम का। गूगल मैप्स वाला जो उसका शुरू का बस था ना, वो डालो। यहाँ पे हमारा नाम रहेगा, वो सब टेक्निकल कौन। मैंडेटरी नहीं है, यू कैन इग्नोर। अच्छा, यहाँ पे आप वो डालो ना, उस उनका मैप्स का जो यूआरएल दिया था, उसका होस्ट नेम डालो। क्या दिया था उसमें, क्या था?
के नीचे करना होगा ना सेव। होस्ट नेम में जस्ट maps.googleapis.com डालो, क्या नहीं, नीचे ऊपर होस्ट नेम। ओके यहाँ पे अंदर तो ठीक है, वो तो आप सिनेरियो ऐड करोगे तो आ ही जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे भी रखो। गूगल ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। सिस्टम सेव इंस्टेंस नहीं बना। सॉरी, इंस्टेंस ऐड करने, राइट। हाँ, इधर कुछ एक ऐड कर दो आईडी। नॉर्मल वन नहीं, कुछ नाम अल्फा दे दो, न्यूमेरिक रहेगा। हाँ ठीक और है। वेब सर्विस। सेव। तो इससे क्या होता है सिस्टम इंस्टेंस से? सिस्टम आईडी आपको चाहिए ना, मतलब किस सिस्टम के, देखो, टू रिकॉग्नाइज व्हेन आप इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो आपको सिस्टम आईडी के साथ एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ये भी आप शेयर करते हो जब सीपीआई के साथ करते हो, तो दे नीड अ सिस्टम आईडी। फिर आपको जब हिट भी होगा ना, इस सिस्टम आईडी से यू कैन रिकॉग्नाइज कि आपका कौन सा वेब सर्विस हिट हुआ है। क्योंकि अगर मतलब बेसिकली आपका जहाँ पे लॉग्स भी देखोगे ना, तो दिस सिस्टम आईडी विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लाइक रिक्वेस्ट किस सिस्टम में हिट हुआ है, कहाँ से आया रिक्वेस्ट। तो एक होता है इंटीग्रेशन के लिए, यू हैव टू गिव अ सिस्टम आईडी। इट इज नॉट नेसेसरी कि कुछ मतलब कुछ मीनिंगफुल या ऐसा कुछ देना हो, बट अब बना रहे हो सिस्टम तो सिस्टम का आईडी मांगता है। इसको सेव एंड क्लोज कर दो ना फिर। एक बार एक्शन में जाओ तो सेट टू एक्टिव। अभी सेव एंड क्लोज। एक्टिव हो गया ना? एक्टिव हो गया। अभी यहाँ सर्च करेंगे तो मिलेगा ना कम्युनिकेशन सिस्टम आईडी में। एक बार रिफ्रेश कर लो। नहीं, इंस्टेंस इस नाम से नहीं बनाया था ना। आपने सिस्टम आईडी किस नाम से बनाया था? आपने कुछ मैप माई इंडिया या ऐसा टाइप का कुछ लिखा था ना? अच्छा वो हाँ गूगल मैप करके मेक इंडिया समथिंग। मेक इन इंडिया। ठीक है, ये आपका एक्टिव है। ओके, अभी यू नीड टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन अरेंजमेंट। ठीक है, तो वहां पे इट विल आस्क फॉर योर सिस्टम आईडी, तो तब ये देना है। एंड सिनेरियो भी आपका ऑलरेडी वहां पे होगा। आप अगर सर्च करोगे सिनेरियोज में जाके तो आपको दिखेगा। ठीक है, यहीं पे होगा, आप सर्च करो ना, उधर ही है सिनेरियो। फिर सर्च करो अपना सिनेरियो में, गूगल कर लो, गूगल लिखो आपका सिनेरियो जो आपने एसडीके में बनाया था वो। गूगल एपीआई, गूगल डॉक इंटीग्रेशन। ये था बहुत पुराना। नहीं ये नहीं था। गूगल मैप करके था ना। नहीं, बट गूगल उसमें सिर्फ मैप। गूगल लिखा तो आना चाहिए था। आप लोगों ने बीएससी अभी भी नहीं बनाया है ना? एक बार फिर से सर्च करो, नहीं तो बाहर से बना देंगे। मतलब अंदर से भी बनना चाहिए, एंड दैट आल्सो शोज। अभी एक होता है बीएससी एलिमेंट जो है ना, वो आपका एडेप्टेशन, मतलब कुछ भी आप टेक्निकली अंदर करते हो तो उसके फीचर्स को यूज करके बाहर कुछ चेंजेस करने के लिए यू नीड टू क्रिएट अ बीएससी एलिमेंट, एंड वहाँ पे सब लिस्टेड होगा। सो आई थिंक मे बी इफ बिकॉज दैट इज नॉट क्रिएटेड यहाँ पे, इट्स नॉट अवेलेबल। ऑल कम्युनिकेशन टाइप और नहीं आ रही। आप एक न्यू कम्युनिकेशन बनाओ तो, और वो वाला अंदर वाला डिलीट कर दो। ये जो एसडीके में बनाए थे हमने। वो डिलीट कर दो। वो नहीं है। ये ना कम्युनिकेशन
सिस्टम ये वाला ना SESD फाइल। हाँ डिलीट करो। तो यहाँ पे न्यू किया और फिर एड्रेस वैलिडेशन सिलेक्ट करते हैं, चलेगा ना? क्यों? हमको मैप यूज कर रहे हैं तो वो नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक बार आप ये सर्च करो तो जो आपका गूगल वाला जो लिखा था, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक। यहाँ पे तो नहीं आएगा वो सर्च का। नहीं, न्यू बना रहे हो मतलब इट शुड गिव यू एन ऑप्शन एक्चुअली। देखिए राइट साइड में वो फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट साइड में, तो आपने ये देखा, हाँ इसके ऊपर लेफ्ट मतलब ये कम्युनिकेशन ना, सिनेरियो पे लिख। नहीं यहाँ पे ना प्रसन्ना, ये देखो, कम्युनिकेशन ये सिनेरियो के बाजू में जो राइट साइड एरो में, है ना राइट साइड पे हाँ थोड़ा, ये, हाँ उधर, हाँ उधर गूगल हाँ लिखो एक बार। तुम उसको डिलीट कर दिए ना? ओके गूगल मैप प्लीज यहाँ पे। यहाँ पे आ, बट वो डिलीट कर दिए हो तुम, राइट? वो तो क्रिएट करते तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओके तो फिर क्रिएट करूँगा एक्चुअली तो वो नहीं सिलेक्ट करेगा, हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा ऊपर। ये हट फिर से जाएगा कर दो। फिर। कर दो। ये थोड़ा कंफ्यूज, एक्चुअली मैंने कभी यहाँ से, ये नया फीचर आया है हम लोग का, डायरेक्ट यहाँ पे बनाने से वहां पे दिख जाता था, कभी अलग से बनाना नहीं पड़ा था। B2B नहीं, उसको वो नीचे वाला सिलेक्ट करो। अच्छा यार यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक बार ट्राई करो ना, उस सोप के नीचे जो थोड़ा सा दिख रहा है काला डॉट, उस पे क्लिक करने का। हेलो? हेलो? हेलो प्रसन्ना, हेलो, कहाँ से? हेलो, गायब हो गया क्या? डिस्कनेक्ट हो गया? नेट स्लो है इसका थोड़ा। आपने ये ट्राई किया था? नहीं मैंने ये नहीं। थोड़ा लीव हो गया इसका। एक बार कॉल करके देखो ना आशुतोष, मतलब कैसे। हाँ कर रहा हूँ। गड़बड़ हो गया। वी रैन इनटू प्रॉब्लम आ रहा था, ये आया कनेक्ट हुआ। हेलो? हेलो? वो एक्चुअली राउटर डिस्कनेक्ट हो गया था, एक ठीक है। सेकेंड। ये क्रिएट हो गया CSD वाला।
वो प्रॉपर्ली आपने कर दिया ना वैसे, मतलब रेस्ट सिलेक्ट करके हाँ। एंड P2P तो नहीं किया ना सिलेक्ट? नहीं B2B रेस्ट सिलेक्ट किया तो ये अलाउ नॉन सिक्योर URLs HTTP आया। नहीं, फिर व्हाट आई एम आस्किंग इज कि वहाँ पे एक ऑप्शन था कि B2B है या फिर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन ऐसा टाइप का कुछ एक था। रेस्ट What did you- सिलेक्ट करने पे वो ऑप्शन चले गया था, डिसेबल हो गया था ठीक है, रेस्ट। ठीक है। हाँ, अभी वहाँ पे मिल एक्टिवेट जाएगा। कर देना, एक्टिव हाँ। करने पे मिलेगा ना? एक्टिवेट 7 एक्टिवेट किया ना? हाँ हाँ किया। ठीक है, नहीं अभी किया। नहीं वो किया है, उधर डॉट दिख नहीं रहा तो रिफ्रेश कर लो एक बार। उधर सोल्यूशन भी एक बार रिफ्रेश कर लो, तुम्हारा नेट चला गया था ना तो इशू हो सकता है। Communication scenario. अरेंजमेंट में हमको दिखा नहीं ना वो सिनेरियो। तो अरेंजमेंट में न्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे एक बात बताओ, तुम पहले जब चेक कर रहे थे तब तुमको नहीं आया था ये गूगल मैप 2? तुम यहाँ नहीं देख रहे थे, तुम बाहर देख रहे थे। हाँ पहले यहाँ पे हम देख रहे थे। मुझे लगा यहाँ मुझे लगा अंदर देख रहे हो, तो मुझे लगा फिर से बनाना पड़ेगा somehow it is not visible। एनीवेज चलो नेक्स्ट। तो बेसिकली वही है कि एक बार बनाओगे तो दोबारा बनाने का जरूरत नहीं। आई थॉट जो चेंज हुआ है। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे सिस्टम आईडी जो उधर बनाया था तुमने, प्रसन्ना समथिंग, वो आएगा। वो ऑप्शन देगा, आप सर्च करोगे तो वो देगा, लुकअप से ले लो। अपना सिस्टम का वो दे दो, उसमें ले लेगा। प्रसन्न मत तो, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज देन गो नेक्स्ट। अभी ये आउटबाउंड में आपका इनेबल होके आएगा, राइट? यहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड दे दो एडिट क्रेडेंशियल करके। तो एक सिंपल सा यूजर आईडी एंड पासवर्ड दो। इतना सिंपल भी नहीं, मतलब थोड़ा मैप्स दे दो। एंड पासवर्ड दे दो समथिंग सिंपल। map@2021 दे दो। ओके ओके ओके। एक बार एडिट एडवांस सेटिंग में जाओ, नीचे नीचे। ठीक है, ये एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो दिस लुक्स ओके है ना? HTTP मैप्स गूगल लेती है एंड ये देन ये पोर्ट है URL हमारा। वो आता है whenever you create an arrangement ना, 443 वो अपेंड हो जाता है। दैट वो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, वो C4C से जब भी बनता है ना अरेंजमेंट तो ऐसा क्रिएट होता है। यू कैन चेक द सर्विस, एक बार हिट करो चेक सर्विस राइट साइड पे। वो बेसिकली एक बार पिंग करके बताता है आपका ठीक ठाक कनेक्शन हो पाएगा या नहीं सिस्टम के साथ। ओके, एंड एक बार चेक कंप्लीटनेस भी कर लेना। चेक सर्विस करने पे कुछ आता है क्या? ऊपर ये ओके चेक सक्सेसफुल आता है ऊपर ओके ऐसे चेक ही तो कंप्लीट। हाँ ठीक है। अब आई थिंक दिस इज डन। नेक्स्ट करके फिर फिनिश कर दो। फिनिश। ओके ठीक है। क्लोज कर दूँ? हाँ, अभी पोस्टमैन में यूज दैट URL, ठीक है, जो 443 वाला यूज करना।
ये नहीं, आप 443 यूज करो, क्योंकि आप कम्युनिकेशन अरेंजमेंट के थ्रू हिट करना चाहते हो। ये तो आप डायरेक्ट हिट कर रहे हो फिर गूगल एपीआई, बट यू वांट टू हिट इट थ्रू 443। तो यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन में एक मैं बार 443 से हिट करके देख लो कि आपका डेटा प्रॉपर्ली आ रहा है, यानी ऑथेंटिकेशन देके फिर आप कोड में फिर कोड लिखना। वो कैसे करना? 443 यहाँ पे गेट के यहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे वो कॉपी करो एंड पेस्ट करो यहाँ पर चीज की हाँ। ये वाली ये करना है। ये नहीं, आपने अभी अरेंजमेंट में लिखा मिला था ना आपको पाथ ओके एंड यूआरएल अरेंजमेंट जो बनाया आप उसमें। तो अभी वो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने नया क्रिएट कर दिया था। हाँ, आप गूगल लिखो, प्रसन्ना मत लिखो, उस नाम का नहीं है वो शायद, गूगल लिखो। जिसका नाम खुला था ना, ये देखो ये हाँ, चीज चाहा था ये। वह करिए, तो हम लोग ऐसे का काज करते हैं। रिफ्रेश। ठीक है, इधर जो यूआरएल है एक बार जस्ट ट्राई टू हिट दैट, आई वांट टू सी कि आ रहा है या नहीं। क्योंकि उस वाले में तो कुछ क्रेडेंशियल्स का जरूरत नहीं था, राइट? इसमें हमको ऑथराइजेशन में देना पड़ेगा बिकॉज हमने यूजर आईडी पासवर्ड डाला है। तो आप यहाँ पे बेसिक ऑथ रखो, बेसिक ऑथ ही है वहाँ पे सिलेक्टेड, बेसिक ऑथ। हाँ, एंड यहाँ डालो आपका जो भी आपने सेट किया था वहाँ पे, मैप्स अंडरस्कोर मैप्स था ना, अंडरस्कोर करके हमेशा लिखो, अंडरस्कोर मैप्स, कैपिटल ही लिखो, आई थिंक वहाँ पे कैपिटल है। मैप था या मैप्स था? देख लो एक बार स्क्रॉल अप करके, इधर तो नहीं दिखेगा, आपको एडिट मोड में खोलना पड़ेगा उसको। एडिट खोलो, ये सब नहीं क्लिक करना है, ऊपर एडिट खोलो, वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। टेक्निकल डेटा, हाँ इधर ये मैप्स है बस, ठीक है तो मैप्स ही डाला। तो कैप्स में डालना पड़ता है ना? नहीं, कैप्स में मत डालो, जैसा दिख रहा है वैसे ही डालो। तो उसमें अंडरस्कोर तो था नहीं देन? वही तो मैं मतलब अंडरस्कोर भी हटा दो, क्योंकि अदरवाइज होता है करके देखो, नहीं होता है तो अंडरस्कोर डाल के देखेंगे। हाँ, आ गया, हिट हो गया, राइट? इट्स अ 200, इट्स अ सक्सेसफुल कॉल। और ये आपका इधर से गया, मतलब बट रिक्वेस्ट डिनाइड, आई थिंक स्टेटस में अगर देखो आप। हाँ वो हो गया था ना कि एपीआई वो तो की आपको देना है, बट एटलीस्ट यू आर हिटिंग द करेक्ट एपीआई। एंड इसके बाद भी एरर ही आएगा बिकॉज मेरा बिलिंग का थोड़ा इशू हो गया था। नहीं So, चलेगा तो। हाँ, तो इवन यू कैन रीड दिस एपीआई की का भी, एपीआई की मैंने जो दिया है उसको आप क्वेश्चन मार्क करके फिर की इक्वल्स टू वो पेस्ट कर सकते हो, आई थिंक वही था। जो भी व्हाटएवर इज द वे टू पुट द एपीआई की, वो डाल के देखोगे तो आई थिंक इट विल समथिंग डिफरेंट वुड कम। एक बार वो डालो। वो आपने जो भेजा था एपीआई की, हाँ, ऊपर ही है, वही सिलेक्टेड है। ये लिंक पूरा कॉपी मत करो बिकॉज दिस इज तो डायरेक्ट ये का है। अभी भी वही है। हाँ, अभी चेंज आया, डिफरेंट आया, अभी आया यू मस्ट एनेबल बिलिंग ऑन गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। ठीक है, सो हाँ, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इसके लिए कोड लिखना है जो मैंने उस दिन दिखाया था जीएसटी के लिए, है ना? ये तो हमने टेस्ट कर लिया कि ठीक है, अपना अरेंजमेंट वगैरह सब सही से बन गया, यूआरएल ठीक से
सेट करके पासवर्ड आईडी सब दे दिया, एवरीथिंग इज वर्किंग। नाउ आपको कोड में उसको फेच करके यू हैव टू डिस्प्ले द डेटा समवेयर इन द स्क्रीन, राइट। तो उसके लिए वो जो कोड था जो मेरे वीडियो में भी है, अपू के वीडियो में भी किसी में होगा, मतलब उसने भी बताया था आपको छोटा सा, जिसमें आपको लाइक वेब सर्विस यूटिलिटीज वाले उसमें मतलब जो लाइब्रेरी है उधर से एक कॉल करना है, execute service I think, and then you have to send the parameter and that will contain your scenario, service name, header parameters and all that. So वो डिफरेंट रहता है हर वेब सर्विस के लिए, वो अलग रहता है ना वो सिनेरियोस। हाँ ऑब्वियसली, मतलब हर वेब सर्विस का एक अलग, मतलब सिनेरियो कुड बी सेम, एक्चुअली सेम CSD में यू कैन ऐड मल्टीपल वेब सर्विस, ठीक है, सेम सिनेरियो में मल्टीपल वेब सर्विस ऐड कर सकते हैं, बट उसका भी कुछ एक लिमिटेशन है, बट तो वही है, मतलब दैट ये तो ठीक है, ये आपने कर लिए तो मोस्टली कॉन्फ़िग ही था, बट कोड पार्ट भी आपको ध्यान रखना है। ये तो नॉर्मल एक गेट कॉल है, फिर आपको पोस्ट कॉल के लिए भी उसी हिसाब से बॉडी का स्ट्रक्चर बना के करना पड़ेगा। आप वीडियोस देखोगे, वीडियो में पोस्ट का भी आई थिंक अपू ने दिखाया था, 1 डैश का कुछ आईबेस वाला होगा। तो अभी ना ये दिस इज डन, ऑल यू हैव टू डू इज राइट अ कोड which will basically call this API, and as whatever you receive as result or as a response, you need to display it in some field. So this is the task. वो करते, वो कोड का देखते हैं वो। हाँ वो टाइम लगेगा, ऑलरेडी 6:30 हो गया। मैं आज ना सिर्फ फिर मतलब टाइम लग जाएगा, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि आप BAC एलिमेंट बना के, और 1 डे तो लगेगा ही, तो होपफुली मंडे तक इट विल बी एक्टिव, बट हाउ यू विल डू इट, आपका तो ऑलरेडी QA वगैरह सब बना हुआ है, तो आई विल टेल यू और एक्स्ट्रा क्या करना है सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर फाइन ट्यूनिंग इन दी बिजनेस कॉन्फिग, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दैट। Let me share my screen. म्यूट करके बात करी थी। सो आप लोगों को ये अभी क्लियर हो गया ना, मतलब एटलीस्ट रेस्ट API इन्वोक वाला पार्ट थोड़ा बहुत? हाँ ये क्लियर होगा। सो ये कौन सा डेमो ट्रेनिंग वाला है? ओके, तो इसमें ना ये आप लोगों ने कलर रिलेटेड कुछ बनाया था क्या? क्यों जब एक्सप्लेन करा था आपको, ये अपू का सॉल्यूशन है एक्चुअली, सो आई एम आस्किंग। हाँ उसने वो कॉलेज का ड्रेस के लिए शायद बनाया था ना कि रेड ब्लू ऐसे समथिंग। हाँ मतलब वो बेसिकली ड्रॉप डाउन रहता है ना OVS टाइप का। नहीं मैं एक्चुअली ठीक है, मैं जस्ट आई वांटेड टू आस्क कि ये अपू ने बनाया था या नहीं तो आई विल क्रिएट अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी UI कंपोनेंट अवेलेबल है, सो मैं एक बार देख लेती हूँ क्या वैल्यू है। ये डेमो ट्रेनिंग मैंने बनाया था, अपू ने डेमो प्रैक्टिस बनाया था। आप प्रैक्टिस में ही अभी काम कर रहे थे ना, आप तो प्रैक्टिस में काम कर रहे थे। नहीं अपू ने डेमो ट्रेनिंग बनाया था प्रसन्ना, प्रैक्टिस शायद तुम्हारा है। प्रसन्ना सिस्टम देखो, अभी आप प्रैक्टिस में लॉग इन हो। हाँ ठीक है, इसने ओके, इसने ऑलरेडी रेड येलो ग्रीन डाला हुआ है। सो व्हाट दैट बिपिन मेंट वाज कि ये यहाँ पे अगर आप इसको रखते हो तो इट इज लाइक स्टैटिक, कि इन 3 के अलावा तो फिर दोबारा जब कोई कोड में घुसेगा तभी
they can either extend the whole thing or modify the things, right? But we also have a provision कि you can enable this whole thing at the UI end, so that आप बाद में जाके config कर सकते हो if you want to delete or add any new data to it. Okay, so I don't have to now generate all these things, ये already है. तो before you do anything, आपको क्या करना है ना, एक पहले BAC एलिमेंट बनाना होता है. सो BAC मीन्स योर बिजनेस एडेप्टेशन कैटलॉग. उसमें क्या होता है ना, मतलब बेसिकली इफ यू आर एनेबलिंग दैट, यू आर काइंड ऑफ, मतलब आप एक ऐसा वो क्या करता है ना, वो ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर करके एक काइंड ऑफ पैकेज बनाता है, सो दैट योर होल कस्टम सोल्यूशन इज मतलब इज enabled and can be used in a different tenant. एंड फ्रंट एंड में भी जहाँ पे आपने फाइन ट्यूनिंग एनेबल किया है, तो वो आप कॉन्फ़िग से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो. ओके, सो दैट इज व्हाई बिफोर पैच मूवमेंट, ये अभी मान लो सपोज इफ द डेमो सिस्टम इज योर डेव एनवायरनमेंट, तो आप प्रोडक्शन में जाने से पहले आप तो बेसिकली इस पूरे सोल्यूशन को मूव करोगे ना प्रोडक्शन में, तो उससे पहले BAC बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप प्रोडक्शन में वो मूव नहीं करने देगा, बिकॉज यू डिड नॉट ऑर्गेनाइज इट और स्ट्रक्चर इट so that it is ready for movement. So it is very important that you create a BAC for your solution. And whatever code list and objects जो भी आपके custom वगैरह बनेंगे ना, you will see there is a activity list under BAC. उसमें everything will be listed, whatever is custom in the whole solution. So मैं भी बनाती हूँ BAC. So there is this BAC element. Name is a demo BAC. So here there are few questions and मतलब कुछ selections आपको करने पड़ेंगे. So you need to select business option here. ठीक है, बिजनेस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बेसिकली आपका एक एक्टिविटी लिस्ट के अंडर सारे कस्टम थिंग्स विल बी प्रेजेंट है. बट अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट करना है, मान लो आपके 5-6 कोड लिस्ट मतलब BACs है, सॉरी BAC बोल रही हूँ, BC सेट्स हैं, एंड सबका अलग अलग कुछ यूज है और आपको अलग अलग बनाना है. यू वांट मतलब उसको स्कोपिंग के लिए अलग अलग सेक्शन में रखना है से, तो उसके लिए आप यू विल यूज द सेकंड ऑप्शन, बिजनेस टॉपिक एंड बिजनेस ऑप्शन. करंटली आई एम सिलेक्टिंग बिजनेस ऑप्शन. और थर्ड वाला कभी यूज नहीं किया, सेकंड वाला भी हमने यूज किया नहीं है, बट दूसरे प्रोजेक्ट्स में किया है, तो आई हैड आइडिया इसलिए मैंने बताया. सो मैं सोल्यूशन का नाम ही देती हूँ यहाँ पे, डेमो स्कोपिंग में आपको एक आई डोंट नो अगर आपको किसी ने बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है या नहीं. सो व्हेनेवर कोई टेनेंट अगर मिलता है ना, तो फर्स्ट उसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहां पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसको आपको स्कोप करना पड़ेगा. एक स्टैंडर्ड सिस्टम मिलता है, फिर आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको यस नो ट्रू फॉल्स वो सब देना होता है. सर्विस है तो उसके लिए करना, अगर दोनों है तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है विच यू नीड टू आंसर बिफोर योर सिस्टम इज रेडी फॉर वर्क. ओके, सो अमंग दोज थिंग्स ये एक कस्टम सोल्यूशन का भी एक क्वेश्चन ऐड होगा अगर आप BAC बनाते हो. ठीक है, तो आई विल यहाँ पे मैं क्वेश्चन डालूंगी कि added. So this will be enabled मेरा स्कोपिंग के टाइम, जो मैं आपको दिखाऊंगी. ये यहाँ पे ऐसे सेम सेम ही लिखना है. यहाँ एंकर में
यूजुअली हम लोग सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज करते हैं। मैं एक्चुअली देखो, हम लोग आपको वही एक्सप्लेन कर रहे हैं जिस पे हमने जैसे काम किया है, ठीक है। if you are able to actually get the proper explanation then it will be very good. So अभी के लिए तो हम लोग खुद ही से सीखे हैं सब कुछ, तो this is what we do here. So activity, yeah. So यहाँ पे you have to give activity list का नाम आपको क्या देना है। So मैं demo training activity list फाइन ट्यूनिंग मैंडेटरी फॉर को सिलेक्ट नहीं करना, और वो ऊपर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, विजिबल इन फाइन ट्यूनिंग वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है ऊपर। नहीं, मैंने मैंडेटरी फॉर ऐसे नहीं किया है, मतलब नहीं तो फिर इट विल बी लाइक कि करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शनल रखा है। बट यहाँ पे विजिबल होगा फॉर फाइन ट्यूनिंग, इट ट्यूनिंग इफ यू वांट यू कैन, बट इफ यू डोंट वांट इट्स ओके। सो आई एम नॉट कीपिंग इट एज मैंडेटरी। ओके, एज यू मैंने जैसे बोला ना कि यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कलर इज अ बीसी सेट है ना, which is a custom thing, and there are two custom objects, college data and invoice data. So invoice, okay, तो ये ऐसा list हो जाएगा। So usually ये हम शुरू में नहीं करते हैं, जब भी पैच मूव करना हो उसके पहले हम एक बार कर लेते हैं। तो ठीक है, और ये ऑलमोस्ट एक दिन तो लेता ही है टू बी विजिबल, बट कुछ हद तक आई विल बी एबल टू एटलीस्ट शो, क्वेश्चन वगैरह दिख जाएगा बट वो लिस्ट नहीं दिखेगा शायद। सो ओके, सो ये मैंने कर दिया। अभी मैं एक बार रिफ्रेश वगैरह करके सोल्यूशन एक्टिवेट कर लूंगी एंड डिप्लॉय कर लूंगी सो दैट इट इज फुली अवेलेबल इन माय स्कोपिंग सिनेरियो, ठीक है। So before, अभी तक ऑल्दो तुम लोग को पैच रिलेटेड कुछ बोला नहीं गया, but then one step for before patch movement is checking the whole solution. So what check does is वो देखता है कि सारे files आपके checked in है या नहीं, because you cannot move your solution if they are checked out, ठीक है। तो इसीलिए मैंने चेक इन किया। अगर आप नोटिस करोगे चेक के अंडर देर आर ये वाला अभी डिसेबल बैकग्राउंड मोड, ये पहले होता है एनेबल, मेरा शायद किसी ने किया था या कुछ, तो ये एनेबल्ड ऑलरेडी है। तो बेसिकली बैकग्राउंड में चेक कर रहा है अभी कि वेदर ऑल दी पर्टिकुलर फाइल्स आर चेक्ड इन और नॉट, ओके। एंड आफ्टर वो खुद से नहीं बताएगा आपको वेदर इट्स चेक्ड इन और नॉट, सो एवरी 5-10 मिनट्स यू नीड टू गो एंड क्लिक ऑन द डिस्प्ले लॉग, ठीक है। अगर वो हो गया होगा देन इट विल शो, अगर नहीं होगा तो इधर जैसे यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी चेक इज इन द बैकग्राउंड इज सक्सेसफुल, ठीक है, तो सक्सेसफुल हो गया। बट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भी आपको यहाँ सर्वर मैसेजेस में लिस्ट कर देगा एंड देन यू कैन गो एंड फिक्स इट एंड अगेन चेक द सोल्यूशन, ओके। सो मेरा फिलहाल तो इट लुक्स गुड। एक बार मैं डिप्लॉय बिजनेस कॉन्फ़िग भी कर देती हूँ सो दैट इट इज अपडेटेड। अगर आप बैकग्राउंड एनेबल करके नहीं करते हो ना देन आपका मतलब स्टक हो जाएगा, यू वोंट बी। आपने जैसे नोटिस किया होगा कि चेक जब किया था तब भी थिंग्स वेर एक्टिव, यू कुड हैव डन एनीथिंग, बट देन अगर आप बैकग्राउंड नहीं करते तो ऐसे सामने जैसे गोल गोल घूम रहा है ना, तो इट विल बी लाइक नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड कुछ कर नहीं पाते हो। तो इट्स अप टू यू, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैकग्राउंड में नहीं करना है तो फ्रंट एंड पे भी मतलब कर सकते हो करेंट। So let's wait for this to complete. यहाँ नीचे यहाँ पे मेंशन करता है कि क्या क्या कर रहा है। देयर आर 4 स्टेप्स, सो अभी इट्स स्कोपिंग द बीएससी डिफॉल्ट एंटिटीज। ऊपर वहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा था वो।
कहाँ, हाँ वो ठीक है, वो आता है जब भी प्रोसेस होता है ना, आप देख नोटिस करो कुछ भी आप कोई हैवी स्क्रीन अगर सेव करोगे तो नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है। सो जैसे मैंने बोला कि ये बता देता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इट विल गिव यू लाइक इंडिकेट। सो यहाँ पे जैसे क्रॉस आया है बिकॉज माई इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इज टेम्परेरीली लॉक। सो मैं ही लॉक्ड इन होंगी, मेरा ही तो एडमिन यूजर है इसमें। लेट मी चेक। नहीं लॉक्ड इन, ठीक है। So it was trying to update something in the implementation project, but since a user was logged into it, तो वो नहीं कर पाया। तो ऐसे सिनेरियोज बहुत आएंगे। इवन इन रियल टाइम आप देखोगे कि आप कुछ करने जा रहे हो, स्क्रीन पे ऊपर बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लॉकिंग एरर, ऑब्जेक्ट लॉक्ड बाय यूजर नेम होगा, ठीक है। तो उस टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आपने अभी तक, मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है या नहीं, बट whenever any file is in edit mode and a different person is trying to access it, उसको दिखाएगा कि object is locked by this user। आप लोग ये ट्राई कर सकते हो कि प्रसन्ना एक ऑब्जेक्ट खोल रहा है एंड आशुतोष आप उसी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करना। बाय ऑब्जेक्ट आई मीन एंट्री, ओके, देन इट विल गिव यू हाँ दैट एरर। सो ये एसएबी का स्टैंडर्ड है एंड मतलब इसका सोल्यूशन बस यही है कि पहला वाला आदमी निकल जाए, काम खत्म हो गया है तो उसको एडिट करके ना रखे। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिप्लॉय कर देती हूँ। आज मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी एबल टू ओनली शो यू कि स्कोपिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, but because I think list में नहीं दिखेगा वो। So let's see. So it has been deployed successfully now. So now let's go to that like in the business config. So I'm logged in with my admin user only, huh? I'll go to the business config and I'll go to implementation project. Oh, before, sorry. हाँ ठीक है। So first I need to enable my scoping for the PSE element जो मैंने जहाँ पे जो क्वेश्चन डाला था ना, उसको मुझे enable करना है मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट्स का एडेप्टेशन के लिए। So I go to the edit scoping section। ये वाला आई थिंक अगर विपिन कोई बिजनेस सॉरी क्या बोलते हैं फंक्शनल का क्लास लेते हैं या फिर सेशन लेते हैं देन ही मेक यू अंडरस्टैंड, बट मोस्टली आप टेक्निकल रिसोर्सेज हो तो आपको शायद नहीं बताएंगे। बट ये यूजुअली फंक्शनल करते हैं, बट मैं बस बता के रख रही हूँ जस्ट इन केस थोड़ा आइडिया रहता है ना फंक्शनल का, तो इट्स इजी टू वर्क। ठीक है, आई एम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही जाना है, इसके आगे कुछ करने का ऐसा है। ओके, हियर अगर आपको ध्यान होगा मैंने सर्विस के अंदर सर्विस मैनेजमेंट में ऐड किया था वहाँ पे एंकर, हाँ हाँ which was under customer care. So I go here service management में मैं आ गई। ओके, यहाँ पे नाउ अभी आपको ढूंढना पड़ेगा हमने जो क्वेश्चन पूछा था, इट विल बी एनेबल्ड हियर, ठीक है। तो पीछे ही कहीं पे होता है, ये देखो डेमो ट्रेनिंग था ना, हाँ डेमो ठीक है। ट्रेनिंग डू यू हाँ वांट हाँ टू एनेबल हाँ ठीक है, डू यू वांट टू, मैंने गलती से ये लिख दिया था। एनीवेज, डू यू वांट टू एनेबल डेमो ट्रेनिंग प्रैक्टिस सॉल्यूशन। ओके, इट इज नॉट रिव्यूड, सो नाउ आई एम सिलेक्टिंग। तो अभी सिंस उस टाइम से फाइन ट्यूनिंग वगैरह का क्वेश्चन मतलब प्रोविजन लाने के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, अदरवाइज वो देगा ही नहीं आपको ऑप्शन करने के लिए, ठीक है। सो ठीक है यहाँ पे among these two आई एम सिलेक्टिंग एक्सेप्ट प्री सिलेक्टेड आंसर, अदरवाइज वो मेरे को फिर से उसी पेज में लेके जाएगा। सो
ठीक है, चलें फिनिश। एक चीज which we missed was by मेरे को बस बताओ, because I was not present in my initial sessions, did Appu assign color QA in implementation project work center? ऐसा कुछ बताया था उसको? नहीं, उन्होंने नहीं, असाइन ऐसा किया। कुछ नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं किया था। सो क्या होता है ना कि ये आपने बना तो दिया, बट हमेशा आप नोटिस किए हर चीज के लिए एक वर्क सेंटर असाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप जब बिजनेस मतलब जब भी एक्सेस राइट्स देने जाते हो, वहां पे हमेशा आपको वर्क सेंटर ही मिलता है, वहां पे आपको QA OWL ये सब नहीं मिलता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बाकी सारे UI कंपोनेंट्स को किसी ना किसी वर्क सेंटर में असाइन करो। सो मतलब किसी ना किसी नहीं, मतलब जिस भी वर्क सेंटर में इट इज सपोज टू बी असाइंड, you do that. So यहाँ पे you have to assign this ये BC का view to implementation project. Okay, so I will go open the UI designer. तो करने नहीं देगा, मैं implementation में already बैठी हुई हूँ। Yes, लेकिन निकल जाता है पहले। यहाँ पे then you go to configuration explorer. यहाँ then you have to click on SAP BYD application UI. From there go to BC tools, and then you have to go to the work center. यहाँ you have to look for implementation project work center view. ठीक है, so मुझे मिल गया। Take this. Now यहाँ पे then go to extensibility explorer, यहाँ जो भी work center है वो select करना, then you have to click on assign component to view. Okay, ये करने के बाद ये टाइप नेविगेशन टारगेट रहेगा। देन कंपोनेंट में आपका BC सेट्स मेन में नहीं होता है, वो BC वाले सेक्शन में होता है। सो दिस इज माय सॉल्यूशन ID एंड दिस इज द मतलब वो BC सेक्शन है, तो आई गो देयर और ये है कलर। ठीक है, दिख रहा है कलर QA UI कंपोनेंट, सो आई सिलेक्ट दैट। हाँ हाँ, ठीक है, नाउ आई एम अप्लाइंग इट। ये दिखने में एक दिन लगता है, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ओवरनाइट कुछ एक इधर बैच चलता है टू अपडेट ऑल दी बिजनेस कॉन्फिग्स। सो ये कभी भी एक दिन में दिखता नहीं है, मतलब आज अगर आप बना रहे हो तो आज तो नहीं मिलेगा आपको, कल या परसों दिखेगा। तो ठीक है, बना के रख देते हैं सो दैट वी आर एबल टू व्यू इट नेक्स्ट डे। तो दिस इज डन, बस इतना ही करना होता है आपको। वो QA वाला स्क्रिप्ट जो UI कंपोनेंट है उसको जनरेट करना है, एंड यू हैव टू असाइन इट टू इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। इतना करना है, एंड वो BSc वाला पार्ट करना है। BSc वाला पार्ट एनीवे आपको करना ही है, बिकॉज इफ यू हैव टू मूव अ पैच यू हैव टू हैव अ BSc एलिमेंट। सो नाउ वी हैव डन एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो टू, एक बार देखते हैं अगर कुछ भी आया है तो। यहाँ पे फिर आप वही इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में जाओगे। अभी हमने स्कोपिंग एनेबल कर दिया है, तो एक्टिविटी लिस्ट में हमें हमारा सोल्यूशन दिखना चाहिए। ठीक है, तो आई क्लिक ऑन, कितना देर बाद एक्टिव होता है। हाँ, आई क्लिक ऑन ओपन एक्टिविटी लिस्ट।
आप नोटिस करोगे ये पहले से यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तो सिंस मैंने कर दिया है करके वो एक्टिव भी नहीं है, तो मेरे को ऑल एक्टिविटीज से मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरा प्रोजेक्ट एंड आई विल एड इट टू द प्रोजेक्ट। मतलब एक ऑप्शन होता है ऐड टू प्रोजेक्ट, क्या था सोल्यूशन का नाम, डेमो डेमो ट्रेनिंग, ठीक है, ये हुआ। सो it's not in project, right? So I will select it and यहाँ पे होता है add to project. Okay, add किया, करते हैं, verify कर लेते हैं। अभी activities in project में it should show। Let's see इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये अभी भी यहाँ पे आया नहीं है। सो होता क्या है ना, व्हेन इट इज प्रॉपरली डन यहाँ पे लिस्ट हो जाता है आपका जो भी वो जितने भी बीसी सेट्स आप बनाते हो ना, जिसका भी व्यू बना है और जिसको आपने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में असाइन किया है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इट टेक्स सम टाइम, तो लेट्स वेट टिल मतलब टुमारो नहीं तो मंडे एक बार लॉग इन करके देखेंगे कि ये हुआ है या नहीं। सो दिस इज, एक बार यहाँ पे आ जाता है ना, मैं एक एग्जिस्टिंग का दिखा देती हूँ आपको, मेरा जो करंट प्रोजेक्ट्स जिसमें भी मैं काम कर रही हूँ। इसको फुल्ली सीखने के लिए एटलीस्ट 1-2 साल तो लगेंगे ना मिनिमम। और वो बदलता भी रहता है, सो यू हैव टू कीप अपडेटिंग, क्योंकि इनका हर 3 महीने में मतलब बेसिकली एवरी क्वार्टर एक अपग्रेड होता है और इनके फीचर्स कुछ चले जाते हैं, कुछ अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो भी ध्यान में रखना है, यू हैव टू स्टे अपडेटेड। सो वही, और यू नेवर नो, इसको रिप्लेस भी करते बाय द टाइम यू लर्न एवरीथिंग, प्रोबेबली ये आउट ऑफ डेट हो गया होगा। सो पर ये तो दैट इज व्हाट। लेटेस्ट ना। हाँ अभी है, बट एनीथिंग कैन हैपन। देखो इसका सिमिलर इज योर एसएफडीसी, बट बिकॉज एसएफडीसी इज कॉस्टली, इसीलिए आपके क्लाइंट्स आर कमिंग टू एसएपी के ये C4C प्रोडक्ट। ठीक है, बट देन मतलब एनीथिंग, अब एसएपी ने एसएफडीसी को देख के बनाया है, तो बाकी लोग भी हैं इन द मार्केट who can come up with something like that, right? और इन लोग खुद ही इनके प्रोडक्ट्स मतलब ये लोग भी इतना कुछ चीप नहीं, मतलब काफी एक्सपेंसिव होता है, तो जब यूज में नहीं आता है तो बहुत बार इट इज न्यू बट ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा प्रोजेक्ट मिलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द प्रैक्टिस इन इंडिया, इसीलिए सो दैट मोर पीपल गेट टू नो अबाउट दिस एंड सो ये मेरा करंट मतलब प्रोडक्शन सिस्टम ही है। तो मेरा यहाँ पे जो यू विल नोटिस, राइट, लेट्स गो टू द स्प्लिट रेवेन्यू थिंग। तो मैंने ये स्प्लिट रेवेन्यू का दो बनाया है। तो ये देख रहे हो आप QA कंपोनेंट, सो दिस इज मेरा BC सेट ओनली, और मैंने इसको एनेबल किया है सेम वे से इन UI सेक्शन। ठीक है, ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं। ठीक है, अगर आप आई थिंक इसी वर्टिकल में भी वैसा ही है, मैं इसको खोलती हूँ। ये एक बहुत इशू होता है कि ये खुलता नहीं है, मतलब इट्स नॉट वेरी स्लो। अगर हाँ 2-3 बार उस पे क्लिक कर देंगे तो फिर वो पूरा वाइट हो जाता है, वो इसको बैठ फिर जाता है, फिर आपको हट के फिर से करना पड़ेगा। खैर इसमें काफी कुछ एडेड है, बट मैं अपना वाला ही दिखाती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इसमें तो सब होगा।
ये दिखाते हैं। ओहो, यूआई कंपोनेंट तो खुलेगा नहीं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आई डिड नॉट ऐड, आई जस्ट एडेड वन एलिमेंट इन बैकएंड सो दैट एक स्ट्रक्चर मिले, और ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ऐड समथिंग इन, मतलब एटलीस्ट एक एंट्री होना जरूरी है, और बाकी मैंने एनेबल रखा है फॉर क्लाइंट टू अपडेट, बिकॉज उनको वैसे ही उनका रिक्वायरमेंट था कि हम खुद अपडेट करेंगे। तो एज यू कैन सी ये जो स्प्लिट रेवेन्यू वाला जो बीसीसी बना है, इसमें बस एक ही एंट्री है, टेस्ट एम्प्लॉय 100 एंड प्रोजेक्ट टाइप मेरा नो काइंड ऑफ मैंने रखा है। अभी मैं लेट्स लॉग इनटू द सिस्टम एंड आई विल शो यू। सो इसमें भी मेरे को 2 दिन लगा था जनरेट करने में। So I'll go to business config, implementation project. So यहाँ मेरा ये Hikvision solution, मेरा BSc में this was the name, ठीक है। So when I click on it, मेरा यहाँ पे सारा जो भी वहाँ पे 4 थे मेरे BSc, और चारों के लिए हमने बनाया था। So यहाँ पे वो सब enlisted है। ये नहीं है, ये वाला नहीं। So this one, इसका मैंने दिखाया था कि टेस्ट वाला इज देयर, वो मैं यहाँ पे देखो, ये वाला एक्चुअली वहां पे जो इनपुट करते हैं ना, उसको मॉडिफाई करने नहीं देता है सिस्टम यहाँ से। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ एंटर किया था जो रहे ना रहे, डज नॉट मैटर। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे, और यू कैन टू इवन ये डिलीट भी नहीं करने दे रहे हैं मेरे को, बिकॉज मैंने गलती से वहां पे शायद डिलीट चेक नहीं किया था, अदरवाइज डिलीट करने देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और ये सारा मैनुअली फ्रंट एंड से ऐड हुआ है। ये जो भी वैल्यू है, ये आपने देखा अंदर ये वैल्यूज नहीं थे, राइट। तो ये अभी यूजर, मतलब जो भी एडमिन है क्लाइंट का, दे हैव द एक्सेस, दे कैन कम एंड इफ दे वांट दे कैन ईदर डिलीट द एंट्रीज और दे कैन ऐड न्यू एंट्रीज, है ना। तो दिस इज व्हाट इट बेसिकली डज। ओके, सो अभी लेट्स वेट फॉर, मतलब मंडे एक बार लॉग इन करके देखेंगे इफ इट इज एनेबल्ड और नॉट। ठीक है, ओके। आई थिंक MDRO तो नहीं हो पाएगा, वो हम मंडे मास डेटा रन वील, मतलब इधर मी और आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो ठीक है। आप लोग एक बार, मतलब वीकेंड है तो रेस्ट सर्विस वाला कर लेना फुली, ठीक है, मतलब कोड से भी ठीक है। पूरा लिख के। हाँ। ठीक, ओके, चलो, Try ओके, कर। हैप्पी Okay, yeah, वीकेंड। thank you. बाय।